हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप सोनी। आपको पहले पार्ट्स में मैंने मनोविज्ञान का परिचय पढ़ाया। इसके बाद दूसरे पार्ट्स में मनोविज्ञान को शिक्षा शब्द के साथ जोड़ के आपको अध्ययन कराया। आशा करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से उसको पढ़ा भी होगा। जिस प्रकार से यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से मेरे को रिप्लाई मिले, मैं काफ़ी प्रसन्न हुआ कि आप लोगों ने मेरे से दोबारा डिमांड की कि सर व्हाट्सएप या यूट्यूब या मल्टीमीडिया के माध्यम से हमको पूरा रीट, सीटेट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या मनोविज्ञान जिस भर्ती में है उसको पूरा पढ़ाया जाए। तो मैंने भी आप लोगों के कमेंट्स को देखते हुए ये निर्णय लिया है। क्यों आपको घर पर बैठे हुए मेरे मनोविज्ञान का लाभ आप लोगों तक मिले। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार को जोड़ने वाली जो विधियां हैं, अर्थात मनोविज्ञान के द्वारा बालक का अध्ययन किस प्रकार किया जा सकता है। दोस्तों तो मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार के अध्ययन की विधियां, 3 विधियां। मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार की अध्ययन विधियां कि मनोविज्ञान के द्वारा बालक के व्यवहार का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है। दोस्तों सीखने का प्रयास करना, मनोविज्ञान में जो भी विधियाँ जोड़ी गई या विधियाँ जोड़ने का जो श्रेय दिया जाता है वो पेस्टोलॉजी को दिया जाता है। पेस्टोलॉजी। दोस्तों पेस्टोलॉजी वही व्यक्ति था जिसने सबसे पहले बाल विकास का अध्ययन अपने बालक पर किया। बाल विकास का सबसे पहला अध्ययन शुरुआत करने वाला जो व्यक्ति है वो है पेस्टोलॉजी। मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार के अध्ययन की विधियां की बात करें तो बालक के व्यवहार के अध्ययन की विधियां 3 विधि। जो पहली दोस्तों जो विधि है वो है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि। दूसरी विधि की बात करें, दूसरी विधि है दोस्तों प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि। तीसरी विधि दोस्तों अन्य विधियां। अन्य विधियां। देखो दोस्तों बालक के व्यवहार के अध्ययन की विधियां 3 विधि, निरीक्षण, प्रयोगात्मक और अन्य विधि। निरीक्षण की बात करें तो निरीक्षण विधि 2 प्रकार की होती है। पहली विधि अंतर्दर्शन विधि। कौन सी दोस्तों? अंतर्दर्शन। दूसरी बहिर्दर्शन। अंतर्दर्शन विधि और बहिर्दर्शन विधि। एक बालक, अंतर्दर्शन विधि का मतलब एक बालक स्वयं के बारे में सोचना, अपने विषय में सोचना, अंतर्दर्शन कहलाता है। बहिर्दर्शन जो व्यक्ति दूसरे के व्यवहार का अध्ययन करे वो कहलाता है बहिर्दर्शन। तो निरीक्षण विधि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन। तो इनको डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं कि अंतर्दर्शन क्या है और बहिर्दर्शन क्या है। पहली विधि अंतर्दर्शन विधि। सीखने का प्रयास करना, अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि, इस विधि को मैं दूसरा नाम आत्मनिरीक्षण विधि भी कह सकता हूँ। आत्मनिरीक्षण विधि, एक व्यक्ति या एक बालक अपने स्वयं का निरीक्षण करता है, अपने आप को देखता है तो अंतर्दर्शन कहलाता है। देखो दोस्तों अंतर्दर्शन विधि को देने का जो श्रेय है वो है जॉन लॉक को। किसको दोस्तों? जॉन लॉक। यदि आपसे बात करें अंतर्दर्शन विधि को शिक्षा में जोड़ने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक, शिक्षा में जोड़ने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक, तो दोस्तों आंसर होगा विलियम वुंड। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, जहाँ विलियम वुंड का नाम आएगा वहाँ उसके शिष्य टिचनर का नाम आएगा। किसका नाम आएगा दोस्तों? टिचनर का। सीखने का प्रयास करना, जॉन लॉक दार्शनिक है, विलियम वुंड मनोवैज्ञानिक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज, अंतर्दर्शन विधि को बताने वाला मनोवैज्ञानिक पूछे विलियम वुंड करना है, दार्शनिक का नाम आए जॉन लॉक करना है। यदि प्रश्न पूछे आपसे अंतर्दृष्टि शब्द देने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन था? अंतर्दृष्टि शब्द देने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक। देखो दोस्तों समझने का प्रयास करना, अंतर्दृष्टि शब्द, जो शब्द देने वाला जो व्यक्ति था वो था सर कोहलर। कौन था दोस्तों? कोहलर, जिसने गेस्टाल्टवादी सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। देखो दोस्तों अंतर्दर्शन विधि, निरीक्षण विधि का एक भेद अंतर्दर्शन विधि।
क्वेश्चन आ जाए, मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि अंतर्दर्शन विधि। देखो दोस्तों, जो विधि प्राचीन है वह विधि मौलिक विधि भी कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों? मौलिक विधि। क्या दोस्तों अंतर्दर्शन विधि खर्चीली हो सकती है? आज मैं मेरे विषय में कुछ भी सोचूं तो सोचने में क्या पैसा लगता है? नहीं। तो ये विधि खर्चीली नहीं है, शून्य है। प्रश्न आ जाए, क्या कौन सी विधि निम्न में से खर्चीली नहीं है? तो क्या आंसर करेंगे दोस्तों हम? अंतर्दर्शन विधि। दोस्तों एक बार और सीखने का प्रयास करना, क्या इस विधि के द्वारा बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है? क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, कहने का मतलब क्या ये विधि वैज्ञानिक है? मैं मेरे विषय में कुछ भी सोच रहा हूँ, क्या खोजबीन होगी? नहीं। तो ये विधि बिल्कुल भी वैज्ञानिक नहीं है। मतलब ये विधि जो कैसी होगी वो होगी अमनोवैज्ञानिक। विधि कैसी है ये? अमनोवैज्ञानिक। दोस्तों सीखने का प्रयास करना। प्रश्न आ जाए, सर्वाधिक अंतर्दर्शन किसमें पाया जाता है? सर्वाधिक अंतर्दर्शन। तो दोस्तों आंसर होगा वृद्धों में। कभी कभी एग्जाम में ये भी देखा गया है कि जब वृद्ध ऑप्शन में नहीं आता है, ऑप्शन में यदि वृद्ध नहीं आता है तो दोस्तों एक शब्द मिलता है, वहाँ होगा दार्शनिक। क्या नाम होगा दोस्तों उसका? दार्शनिक। देखो दोस्तों जो ये विधि है अंतर्दर्शन विधि, वृद्धि भी है, दार्शनिक भी है। दोनों ऑप्शन में आ जाए तो सबसे पहले हमको दार्शनिक करना है। क्या करना है दोस्तों? दार्शनिक। यदि ऑप्शन में दार्शनिक नहीं है तो 100% हमको ऑप्शन मिलेगा वृद्ध। तो सर्वाधिक अंतर्दर्शन किन में मिलेगा हमको? वृद्धों में। दोस्तों इसी बात को यदि प्रश्न पूछे सबसे कम अंतर्दर्शन किन में मिलता है, तो दोस्तों सबसे कम अंतर्दर्शन होता है वो होता है बालकों में। इसमें दोस्तों बालकों में। अगला प्रश्न, क्या इस विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग हो सकता है? क्या श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग? तो दोस्तों इस विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि मेरा निरीक्षण करना है, एक बालक स्वयं का निरीक्षण करता है तो वो व्यक्ति वहाँ पर अपना श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग नहीं कर सकता। दोस्तों अगला प्रश्न, क्या इस विधि के द्वारा पागल व्यक्ति, पशु पक्षी, जानवर, पागल व्यक्ति, पशु पक्षी, जानवर और छोटे बालकों पर अध्ययन किया जा सकता है? क्या पागल व्यक्ति, पशु पक्षी, जानवर व छोटे बालकों पर अध्ययन किया जा सकता है? तो दोस्तों नहीं। इस विधि के द्वारा पागल व्यक्ति, पशु पक्षी, जानवर व छोटे बालकों का अध्ययन नहीं किया जा सकता। दोस्तों इस विधि की कटु आलोचना। प्रश्न आ जाए, इस विधि की कटु आलोचना जिस व्यक्ति ने की उसका नाम है विलियम जेम्स। क्या नाम है दोस्तों? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने ये कहा था कि इस विधि के द्वारा बालक का अध्ययन करना उतना ही कठिन है जितना कि अंधेरे का। इस विधि के द्वारा बालक का अध्ययन करना उतना ही कठिन है जितना कि किसका? अंधेरे का। देखो दोस्तों एक व्यक्ति या एक बालक स्वयं का निरीक्षण करता है, जब वो आंखें बंद करता है तो उसके सामने अंधेरा छा जाता है, अर्थात इस विधि को काजल के समान माना गया है। प्रश्न की लैंग्वेज आ जाए, किस विधि को काजल के समान माना गया है? तो दोस्तों क्या करना है हम लोगों को? अंतर्दर्शन विधि। प्राचीन काल में एक अच्छा प्रश्न है, अच्छा सीखने का प्रयास करना। प्राचीन काल में वह विधि कौन सी थी जो विधि सर्वसम्मत थी? सर्वसम्मत का मतलब विश्वसनीय थी, विश्वसनीय, जिसने वर्तमान में अपना आपा खो दिया है, आपा खो दिया है। तो दोस्तों आंसर आएगा अंतर्दर्शन, क्योंकि पहले जो भी मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक हुआ करते थे, जो सोचते थे वो ही हुआ करता था, या जो भी कुछ होता था वो अपने बारे में सर्वसम्मत मत देते थे, लेकिन वर्तमान में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो प्राचीन काल में यह विधि किसी समय सर्वश्रेष्ठ हुआ करती थी, वर्तमान में यह विधि बिल्कुल निसहाय है, अर्थात उसने अपना आपा खो दिया है। दोस्तों अंतर्दर्शन विधि के बाद विधि आती है वो है बहिर्दर्शन विधि। कौन सी दोस्तों? बहिर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि और बहिर्दर्शन विधि, निरीक्षण विधि के दो भेद। देखो दोस्तों बहिर्दर्शन विधि, एक व्यक्ति, एक बालक दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचता है,
जानने की तत्परता और जिज्ञासा रखता है कि क्या है, तो वो क्या कहलाएगा, वही दर्शन। इस विधि को पूर्ण रूप से निरीक्षण विधि कहा गया है। प्रश्न आ जाए कि इस विधि को पूर्ण रूप से निरीक्षण विधि कहा गया है, तो दोस्तों आंसर होगा वही दर्शन विधि। वही दर्शन विधि का प्रवर्तक आपसे पूछता है जे.बी. वॉटसन, व्यवहारवाद संप्रदाय का जनक। दोस्तों वही दर्शन विधि निरीक्षण विधि का वेद है, तो यह विधि भी कौन सी विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है। यह विधि क्या है, मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि बालक दूसरे के व्यवहार का अध्ययन कर रहा है, कुछ ना कुछ उसको मालूम चल रहा है। पर लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, सर्वाधिक मनोवैज्ञानिक प्रश्न आए कि सर्वाधिक मनोवैज्ञानिक विधि है, तो दोस्तों उस समय आप लोगों को प्रयोगात्मक विधि करना है। ये विधि मनोवैज्ञानिक है पर लेकिन सर्वाधिक प्रयोगात्मक। दोस्तों यह विधि प्राचीन विधि है, पर लेकिन सबसे प्राचीन विधि पूछे तो अंत्यदर्शन विधि। कौन सी दोस्तों, अंत्यदर्शन विधि। जहाँ प्राचीन विधि का नाम आता है उस विधि को हम मौलिक विधि भी कहते हैं। क्या ये विधि खर्चीली है? क्या ये विधि खर्चीली है? सर्वाधिक खर्चीली पूछता है दोस्तों, सर्वाधिक खर्चीली, तो क्या आंसर होगा हमारा, प्रयोगात्मक। देखो दोस्तों, बालक के गुण दोषों को जानने की अच्छी विधि है। गुण दोषों को जानने की अच्छी विधि, सीखने का प्रयास करना। यहाँ से आप लोग काफ़ी प्रश्न बनते हैं। बालक के गुण दोषों को जानने की अच्छी विधि है वही दर्शन विधि। सामान्य रूप से दोस्तों इसी क्वेश्चंस को, गुण दोषों को जानने की सर्वश्रेष्ठ प्रश्न आता है एग्जाम में। सर्वश्रेष्ठ, बालक के गुण दोषों को जानने की सर्वश्रेष्ठ विधि है, तो दोस्तों आंसर होगा जीवन इतिहास विधि, केस स्टडी मेथड, सर्वश्रेष्ठ। दोस्तों ये सामान्य रूप से। इसी क्वेश्चंस को पूछता है सामूहिक रूप से बालक के व्यवहार का या गुण दोषों का अध्ययन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है, तो दोस्तों आंसर होगा प्रश्नावली विधि। क्या आंसर होगा दोस्तों, प्रश्नावली विधि। दोस्तों ये सामूहिक हुआ। यदि व्यक्तिगत पूछता है आप लोगों से कि व्यक्तिगत रूप से बालक के गुण दोषों को जानने की सर्वश्रेष्ठ विधि है, तो दोस्तों आंसर होगा उस समय साक्षात्कार विधि। देखो दोस्तों, सीखने का प्रयास करना, बालक के गुण दोषों को जानने की विधि है अच्छी विधि सामान्य रूप से, तो आंसर होगा सर वही दर्शन विधि। सर्वश्रेष्ठ पूछता है, गुण दोषों को जानने की सर्वश्रेष्ठ विधि है, तो केस स्टडी मेथड। और सामूहिक रूप से पूछता है, सामूहिक रूप का मतलब सभी लोग एक साथ प्रश्न दे सकते हैं, 3 घंटे में सभी लोगों के बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है, तो आंसर होगा प्रश्नावली विधि। व्यक्तिगत रूप से पूछता है, व्यक्तिगत रूप से विधि कहलाती है साक्षात्कार विधि, क्योंकि हम लोग जानते हैं साक्षात्कार में एक एक व्यक्ति का इंटरव्यू होता है, तो व्यक्तिगत रूप से बालक के गुण दोषों का हम अध्ययन कर सकते हैं, वो है दोस्तों कौन सी विधि, साक्षात्कार विधि। आगे सीखने का प्रश्न करना, मैंने आपको इससे पहले अंतर्दर्शन विधि में ये बताया था कि अंतर्दृष्टि शब्द का प्रयोग करने जो व्यक्ति था वो था कौन, कोहिलर। और वही दर्शन शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने जो वाला व्यक्ति था वो था दोस्तों हॉब्स। क्या नाम था दोस्तों उसका, हॉब्स। वही दर्शन विधि शब्द का प्रयोग, वही दर्शन शब्द का विधि यदि पूछे वॉटसन, वही दर्शन शब्द पूछे तो हॉब्स करना है। दोस्तों वही दर्शन विधि कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। पहली विधि औपचारिक, दूसरी विधि अनौपचारिक, तीसरी विधि आकस्मिक, चौथी दोस्तों व्यवस्थित। सीखने का प्रयास करना, औपचारिक क्या है, अनौपचारिक क्या है, आकस्मिक क्या है और व्यवस्थित क्या है। औपचारिक ऐसी विधि या इस विधि का प्रयोग बालक के व्यवहार का अध्ययन करना है, तो इस विधि का सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है वो विद्यालय में होता है।
किसमें होता है दोस्तों? विद्यालय में। विद्यालय में एक बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उसके अध्यापक द्वारा, प्रिंसिपल द्वारा। तो वो नाम होगा कौन सी विधि? औपचारिक। अनौपचारिक, इस विधि में बालक का जो अध्ययन होगा वो विद्यालय के बाहर होगा। विद्यालय के बाहर का मतलब समाज, समुदाय, सगे संबंधी। दोस्तों सगे संबंधी, उसके जो रिलेटिव हैं वो वहाँ पर होगा। वो कौन सा होगा? अनौपचारिक। आकस्मिक का मतलब होता है अचानक ही। अचानक ही एक क्लास में उसके अध्यापक किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं या पूरी क्लास को पढ़ा रहे हैं और किसी बालक को ये बोल दिया गया कि हम कहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो उस समय अध्ययन किया गया, वो कहलाया कौन सा? आकस्मिक। व्यवस्थित का मतलब दोस्तों योजनाबद्ध तरीका से, योजनाबद्ध तरीका से किया गया अध्ययन व्यवस्थित कहलाता है। इस विधि में अध्यापक घर से ये मालूम करेगा कि मुझको कल विद्यालय में क्या पढ़ाना है, किन छात्रों पे क्या आता है, किस पे क्या नहीं आ रहा है। तो उस आधार पर या बालक के स्तर को देखते हुए जो वो प्रयोग करेगा वो विधि कहलाएगी कौन सी दोस्तों? व्यवस्थित। इसमें विद्यालय अर्थात बच्चा चार दीवारी के अंदर जो भी ज्ञान प्राप्त करेगा वो कहलाएगा कौन सा? औपचारिक। और विद्यालय की चार दीवारी से बाहर किया गया ज्ञान वो कहलाएगा दोस्तों कौन सा? अनौपचारिक। आकस्मिक अचानक ही, व्यवस्थित योजनाबद्ध तरीके से। दोस्तों आपसे क्वेश्चंस पूछे कि इन विधियों में सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ विधि तो दोस्तों करना है हमको व्यवस्थित। अगला प्रश्न आपसे इन्हीं विधियों में पूछे कि मनोविज्ञान की वही दर्शन की वह विधि जो बालक को भय से युक्त रहती है। बालक हमेशा भयभीत रहता है। आकस्मिक, बच्चा ये डरता है कि मेरे से ये प्रश्न नहीं पूछा जाए, तो विधि कहलाएगी कौन सी? आकस्मिक। दोस्तों यदि इसी प्रश्न को पूछे मनोरंजन रूप से, बालक के मनोरंजन के विकास के लिए जो वो विधि है वो कहलाएगी कौन सी? अनौपचारिक। दोस्तों बालक रिश्तेदारी में आता है, समाज में आता है, छोटा मोटा कोई गेम खेलता है या रिश्तेदारी में कोई अंताक्षरी वगैरह करता है तो बच्चा बहुत ज़्यादा मनोरंजन होता है। तो कहने का मतलब ये कि मनोरंजनात्मक रूप से जो विधि होगी वो अनौपचारिक होगी। विद्यालय के अंतर्गत दिया गया ज्ञान औपचारिक होगा। अचानक ही भय से युक्त जो विधि होगी वो होगी आकस्मिक। और योजनाबद्ध तरीके से सार गर्भित रूप से या सर्वश्रेष्ठ जो विधि होगी वो होगी कौन सी? व्यवस्थित। दोस्तों वैदर्शन विधि का प्रयोग श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्न आए आपसे, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग क्या वैदर्शन विधि में किया जा सकता है? जी हाँ, किया जा सकता है। पर लेकिन दोस्तों याद रखना सर्वाधिक होता है प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत। किसके अंतर्गत दोस्तों? प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत। और हाँ दोस्तों, इस विधि के द्वारा पागल व्यक्ति, पशु पक्षी, जानवर व छोटे बालकों द्वारा अध्ययन किया जा सकता है। पागल व्यक्ति का, पशु पक्षी का, जानवर का और छोटे बालकों का अध्ययन किया जा सकता है। दोस्तों मनोविज्ञान की तीन विधि, निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, अन्य विधियाँ, जिसमें से निरीक्षण विधि के दो वेद अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन विधि को हम पढ़ चुके हैं। दूसरा वेद जो है वो है प्रयोगात्मक विधि। कौन सा दोस्तों? प्रयोगात्मक विधि। सीखने का प्रयास करना दोस्तों, प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि किस व्यक्ति ने दी थी? तो दोस्तों आंसर होगा उसका विलियम वुंट। जहाँ विलियम वुंट का नाम आता है वहाँ पर उसके शिष्य किसका नाम आएगा? टिचनर का आएगा। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि विलियम वुंट व्यक्ति वही है जिसने 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। लिपजिंग शहर में, जिसे वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहते हैं। दोस्तों विश्वविद्यालय कहते हैं। ये प्रश्न पेपर में कई बार आ चुका है। भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित 1916 में कोलकाता के अंतर्गत हुई थी, जिसका प्रवर्तक डॉक्टर एन गुप्ता। देखो दोस्तों प्रयोगात्मक विधि, सर्वाधिक वैज्ञानिक विधि,
सर्वाधिक वैज्ञानिक विधि। प्रश्न आ जाए मनोविज्ञान की सर्वाधिक वैज्ञानिक विधि कौन सी? प्रयोगात्मक। किस विधि ने मनोविज्ञान में अनुसंधान का कार्य सर्वश्रेष्ठ तरीका से किया है? अनुसंधान का कार्य सर्वश्रेष्ठ तरीका से किया है दोस्तों। आंसर होगा कौन सा कार्य? प्रयोगात्मक विधि। दोस्तों प्रयोगात्मक विधि वह विधि है जिसने मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाया। इस विधि ने मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाया। दोस्तों अनुसंधान के क्षेत्र में क्वेश्चंस की लैंग्वेज, अनुसंधान के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विधि, अनुसंधान के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विधि, तो दोस्तों क्या आंसर होगा? प्रयोगात्मक विधि। दोस्तों इस विधि में सर्वाधिक खर्चा आता है, इस विधि में सर्वाधिक खर्चा आता है, इसलिए यह विधि सर्वाधिक खर्चीली विधि है, इसलिए यह विधि सर्वाधिक खर्चीली विधि है। दोस्तों सीखने का प्रयास करना, सबसे ज़्यादा खर्चा, अर्थात इस विधि में सर्वाधिक श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग होता है। सर्वाधिक श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किस विधि में होगा? प्रयोगात्मक विधि में। दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज प्रयोग, किसको दोस्तों? प्रयोग। प्रयोग को सफल बनाने के लिए किसका निर्माण किया जाता है? यदि किसी प्रयोग को सफल बनाना है और हमको किसका निर्माण करेंगे तो दोस्तों आंसर होगा चरों का। प्रयोग को सफल बनाने के लिए किसका निर्माण होगा दोस्तों? चरों का। चर का मतलब दोस्तों घटक, चर का मतलब दोस्तों घटक। प्रश्न आ जाए चर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला चर कौन था दोस्तों? स्वतंत्र चर। दूसरा कौन था दोस्तों? आश्रित। तीसरा कौन था दोस्तों? नियंत्रित। देखो दोस्तों स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर में किसकी भूमिका होती है? अध्यापक की, अर्थात शिक्षक की। दोस्तों आश्रित में किसकी भूमिका होगी? विद्यार्थी की। और नियंत्रित में जो भूमिका होगी दोस्तों वो होगी पाठ्यक्रम की। देखो दोस्तों एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से जल्दीबाजी में प्रश्न गलत होता है। शिक्षा है, शिक्षा है, तो दोस्तों ये सबसे आता है बाल केंद्रित। शिक्षा है बाल केंद्रित अर्थात विद्यार्थी पर। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से शिक्षण है, शिक्षण कौन रहता है दोस्तों? शिक्षक। जल्दीबाजी में नहीं करना है। शिक्षण है तो शिक्षण क्या करना है दोस्तों? शिक्षक केंद्रित। दोस्तों प्रयोग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला प्रयोग एकल समूह प्रयोग, एकल समूह प्रयोग। दूसरा दोस्तों द्विसमूह प्रयोग। तीसरा प्रयोग दोस्तों पूर्व एवं परासमूह प्रयोग, पूर्व एवं परासमूह प्रयोग। एकल समूह प्रयोग, एक प्रयोग को एक ही समूह पर करना, एक प्रयोग को एक ही समूह पर एक बार करना। एक प्रयोग को एक ही समूह पर कितनी बार करना दोस्तों? एक बार करना। क्या कहलाएगा? एकल समूह प्रयोग। द्विसमूह प्रयोग का मतलब दोस्तों एक प्रयोग को 2 समूहों पर एक बार करना। कितनी बार दोस्तों? एक बार करना। एक विद्यालय में 2 ग्रुप हैं ए और बी। ये मान लो कोई प्रयोग है, ये कोई मान लो प्रयोग है। प्रयोग तो सिर्फ एक ही होगा पर लेकिन जो समूह होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। जैसे ए समूह और बी समूह, पर लेकिन इनका जो प्रयोग होगा वो सिर्फ एक बार होगा। अर्थात किसी क्लास में एक पेपर लिया गया, मान लो 10th क्लास में एक पेपर लिया गया, एक बॉयज का एक गर्ल्स का है। दोस्तों पेपर एक ही है, समूह 2 है। बाद में उसमें तुलना की जाएगी कि कौन सा ग्रुप श्रेष्ठ है। जैसे मान लो 70% और 72%, 70% लोगों का बॉयज का एवरेज रहा, 72% बालिकाओं का एवरेज रहा, तो सर्वश्रेष्ठ जो समूह हुआ, जो तुलना हुई, वो कौन सा हुआ दोस्तों? बालिकाओं का हुआ। तो एक प्रयोग को 2 समूह पर एक बार करना, उसमें बाद में तुलना करना, द्विसमूह प्रयोग कहलाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है पूर्व एवं परासमूह प्रयोग। एक प्रयोग को एक ही समूह पर, एक प्रयोग को एक ही समूह पर बार बार करना,
बार बार करना दोस्तों, सीखने का प्रयास करना। मैंने कोई पेपर लिया है, ए नाम का कोई बालक है, इसके पहले पेपर में 5 नंबर आए हैं, दोबारा मैं इससे संतुष्ट नहीं हुआ तो इसके 7 नंबर आए, फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ, मैंने वही पेपर दिया, फिर इसने 9 मार्क्स आए। तो कहने का मतलब एक प्रयोग को जब तक हम संतुष्ट नहीं होते हैं या एक पेपर को बार बार बच्चे से लिया जाता है, वो कहलाएगा दोस्तों पूर्व एवं परासमूह प्रयोग। दोस्तों मनोविज्ञान की 3 विधि, निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि और अन्य विधियाँ, जिसमें से निरीक्षण विधि को हमने पढ़ लिया, प्रयोगात्मक विधि हमने पढ़ ली। दोस्तों मनोविज्ञान की अन्य विधियाँ कोई विधियाँ फिक्स नहीं है, आप इनको जितना पढ़ोगे वो विधि उतने ही कम है। तो दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में जो विधियाँ आपको पढ़ाई जाएंगी वो पूरा की पूरा पार्ट्स अर्थात वो जो पूरी वीडियो होंगी वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ अन्य विधियों से संबंधित रिलेटिव होगी। तो दोस्तों आज की क्लास में बालक के व्यवहार के अध्ययन की विधियाँ निरीक्षण विधि पूर्ण रूप से हो गई हैं, जिसको 2 भागों में डिवाइडेड किया मैंने, अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन। प्रयोगात्मक को मैंने आपको सिखाया है, जैसे अन्य विधियों में केस स्टडी मेथड है, प्रश्नावली है, साक्षात्कार है, सांख्यिकी है, गाथा वर्णन विधि है, तुलनात्मक विधि है, उपचारात्मक विधि है। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों आज की वीडियो आपको जो भी कुछ सिखाया गया है, आशा करता हूँ अच्छे से सिखाने का प्रयास किया है, और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आपने भी अच्छे से इसको सीखने का प्रयास किया है। दोस्तों ये आपको जो वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उस पर लिखकर पर्सनल मुझे बताएं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर 9828936493 पर SMS कर मेरे को पर्सनल बताएं। धन्यवाद।